पॉडकास्ट में आपने सुन ही लिया था, बेचारी खाला, क्या वैल्यू है भाई खाला की। माँ की बराबर की इज्जत देती हैं, उसी खाला को इतनी इज्जत देती हैं जिस खाला ने इसको प्रिंसेस की तरह से रखा, इससे कोई काम नहीं करवाया। उस खाला को चैन के 2 टुकड़े भी नहीं खाने देती है ये औरत। मतलब उसने दरवाज़ा खोला, हाथ में रोटी है, तो फिर अब कह रही है देखो खाला कितनी सारी। जब तूने देख लिया बेवकूफ़ औरत के उसके हाथ में रोटी है, वो खा रही है, खाते खाते दरवाज़ा खोलने के लिए आई है क्योंकि वो घर में अकेली थी और इसलिए उसने दरवाज़ा खोला, तो कम से कम शराफत दिखा के, इंसानियत दिखा के ये तो बोल सकती थी कि खाला कोई बात नहीं, तुम खाना खा लो। फिर भी कहती है खाला देखो इधर की कितनी सारी शॉपिंग। ये इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड औरत है कि बस इसको अपना खुद का बच्चा, अपना नल्ला पति और खुद, उसके अलावा कोई तीसरा दिखाई नहीं देता। बाकी सबको तो भाई ये यूज़ करती है। वही वाली बात है कि 1000, 2000, 10,000 तक की चीज़ें दिखाओ और लाख, 10 लाख, 5 लाख, 50 लाख वो उनसे कमाओ। खुद माँ बन गई है लेकिन दूसरी माँ की ना कभी वैल्यू नहीं समझती, दूसरी माँ का कभी दर्द नहीं समझती। उन बच्चों को ये सब कुछ करने दे रही है कि जैसे करती, इसको नहीं दिखाई देता, कल को जब इसकी औलाद इसके साथ यही सब कुछ करेगी ना तब इसको पता चलेगा, तब तिल मिलाएगी। भाई एक माँ से छीन कर तो उस अपना नकारा पति को उससे छीन के लिए आई। उस माँ ने इसलिए जाने दिया कि भाई चलो जब यहाँ पे भी कुछ नहीं करता था वहाँ पे भी कुछ नहीं करता था, चल वहीं चला जा भाई, क्योंकि वैसे भी उनके लायक नहीं था वो। पर भले ही बच्चे लायक हो या ना लायक हो, पर माँ का दिल जो ना ऐसे नहीं कर देता कि भाई ठीक है हमसे जाकर दूर रहो। जब तक माँ को ये ना दिखाई दे रहा हो कि हाँ हमसे दूर रहकर उस बच्चे का फ़ायदा होगा, उस बच्चे को आगे ज़िंदगी जीने में हेल्प मिलेगी, यानी कि एजुकेशन की वजह से, जॉब की वजह से, करियर की वजह से जब अपने से दूर रखती है माँ, वो एक अलग मैटर है। लेकिन भाई साहब कुछ ना करने हुए, ये हालत बनाते हुए, घर जमाई बनते हुए, अपनी बीवी के पैसों पे ऐश उड़ाते हुए, पता नहीं कैसे माँ बाप हैं। तो अब तक तो आपने सुना था कि लड़की एंटर हुई थी सामान लेकर और बहुत सारे लेकर, तो वो जब बेटी खालो को उसने बिल्कुल भी 1% की भी इज्जत नहीं दी कि अम्मी आप खाना खा लो, कोई बात नहीं हम उठा लेंगे सामान, आप खाना खा रहे उठ के आए हो, कोई बात नहीं। उसके बाद एंटर होती है जो दूसरा नल्ला जनाब है, आप समझ गए ना, जूनियर नल्ला जनाब। वो भी एंटर हो गया था बड़ा स्टाइल में, जो है वो लगा के ऐसा वाला बैंड जिससे बाल ऐसे खड़े हो जाते हैं, और वो स्ट्रोलर को अंदर लाते हुए उसने भी देखा है कि हाथ में अम्मी के रोटी है, उसके ऊपर मिर्च रखी है, मतलब खाना खा रही थी ना। तो भाई खाला को यही हुआ कि कम से कम उठ रही हैं तो रोटी को रख ही दे। पर चलो हो सकता है उनको ये भी ना पता हो कि मुझे सामान उठाना है या कुछ करना है, हो सकता है सिर्फ ये करना हो कि भाई एक लैच खोलनी है, मुझे दरवाज़ा खोलना है, वो लोग अंदर आ जाएंगे। लेकिन फिर भी उसके बाद भी वही कर रही। तो बच्चे इतने नालायक हो गए हैं, ये है इनकी परवरिश कि एक बार भी ये नहीं कह रहा कि अम्मी आप रोटी लेकर ऐसे क्यों खड़े हुए, चलो आप कोई बात नहीं आप खा लो, दरवाज़ा मैं बंद कर दूंगा। और वो आ गया है और खाला जाके बाद में जाके दरवाज़ा बंद कर कराएंगी। तो भाई ये वैल्यू है। और आते के साथ ही लग गई अपनी ड्यूटी पे, सो रहा है अभी। भाई ये औरत पागल है, बेवकूफ़ है, या बिल्कुल क्या मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, कोई इतना बेवकूफ़ आज के ज़माने में नहीं है जो किसी को भी अननेसेसरी अपना फ़ायदा उठाने दे। अगर उसमें ब्रेन है तो इसका मतलब ब्रेनलेस है। एक तो होता है थोड़े पढ़े लिखे होते हैं तो भाई उनको चीज़ों का जल्दी अवेयर हो जाता है, उनके जो 6 सेंस ना वो जल्दी काम करते हैं, समझ में आ जाता है चीज़ें कि हाँ क्या चल रहा है, हमारे साथ क्या बेहतर है क्या नहीं है। एक होता है कि भाई गांव के इन्वायरमेंट में रहने, यानी कि अब से 3 साल पहले का जो चालू अप्पी का मैंने व्लॉग देखा और उसमें ये लोग डेला गए थे, तो इनको इतनी अवेयरनेस है अपने आसपास की चीज़ों की कि भाई इनको ये भी नहीं पता था कि वेस्टर्न सीट होती है, वेस्टर्न सीट में उसका कवर खोला और फिर उसके बाद उसको यूज़ किया जाता है, फिर हैंड जेट यूज़ किया जाता है, एंड देन उसके बाद पीछे से उसको जो ड्रेन किया जाता है या फ्लश किया जाता है, वो सारी चीज़ें बता रही थी ये। और उसी साल में फिर कुछ 1-2 महीने बाद पहले जो ये गए थे तो ये दोनों को लेकर गए थे, यानी कि बाजा खाला को और बेटी खाला को, और पूरा डिटेल में यूज़ करना बता रही थी भाई। और उसके बाद जब दोबारा से गए थे, यानी कि कुछ महीने बाद वापस से गए थे, तब तक जो बाजा खाला थी वो जा चुकी थी क्योंकि उनकी छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी थी। तो ये फिर से गए थे और फिर से गए थे तो फिर वापस यही सारी चीज़ें बताई, कहती अब तो तुम्हें पता चल गया होगा ना, जैसे हमने पिछली बार बता दिया था, तो तुम यूज़ कर लोगे ना आसानी से। कहती हाँ हाँ अब हमें पता है। मतलब क्या इतनी अवेयरनेस है उनको, सिर्फ इतनी ही जानकारी है। अब से 3 साल पहले कितना था, 2022 था, इसी को आज की डेट में 2022 में भी ये ना पता हो कि ये वेस्टर्न सीट है, इसका कवर खोलकर यूज़ किया जाता है, फिर सिस्टम इस तरह से चलाया जाता है और हैंड जेट ऐसे यूज़ किया जाता है, जिसका इसने बराबर ये चीज़ें समझाते हुए ऑन कैमरा बता रही है कि ऐसे करके कर लेना, फिर ऐसे करके धो लेना और फिर ऐसे करके उसको फ्लश कर देना, और वो भी सारा ऑन कैमरा रिकॉर्ड कर अपलोड कर
कर कर, ये बता कर के इतनी गंवार है कि उन्होंने कभी वेस्टर्न स्ट्रीट देखी ही नहीं है। तो जिसको वाकई अब से 3 साल पहले तक भी ये सारी चीज़ों की जानकारी नहीं थी, तो उससे क्या ही उम्मीद की जा सकता है कि उसको ये नहीं पता चल रहा हो कि उसके बच्चे किस राह पर चल रहे हैं, या वो कितनी ममता अपनी खो चुकी है, या उन बच्चों से कितनी ममता खो चुकी है। आके पूछ रही है वहाँ पे, परेशान तो नहीं किया? कह रही नहीं नहीं, सोता रहा। और एक बार भी ना खुद के बेटे ना खुद की बेटी ने, वो जो डम्बो हो गई है ना, उसका दिमाग भी मोटा हो गया है उसकी बॉडी के साथ साथ। अब बहुत सारे लोग आ जाएंगे मुझे बोलने के लिए, हाँ भाई मोटी है तो है ना, कौन 20 साल की लड़की ऐसी होती है? हेल्थ रीजन की वजह से समटाइम ऐसा हो जाता है, और मैं आपको ऑलरेडी पहले बता भी चुकी हूँ कि ऐसा परी के साथ ऐसा हुआ था कि सडनली उसका विजन लॉस हुआ था और उसको स्टेरॉइड दिए गए थे, जिसकी वजह से उसका वेट बहुत तेजी से पुट ऑन हुआ और कई सारी और प्रॉब्लम लग गई थी, लेकिन उसका ट्रीटमेंट भी वही था। ऑल इंडिया मेडिकल, पहले कानपुर में हमने वो ट्रीटमेंट कराया, देन मेरे मन को सेटिस्फेक्शन बिल्कुल नहीं हुआ, सो मैं फिर फटाक से उसको वापस से दिल्ली लेकर आई। यहाँ मैंने ऑल इंडिया में इसका जो है सारा ट्रीटमेंट कराया, उन्होंने कहा ट्रीटमेंट ठीक चल रहा था। एंड देन नेक्स्ट ईयर फिर वापस से 2023 में फिर उसको हिट हुआ, फिर से उसका विजन लॉस हुआ था। बट अभी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मच बेटर है। अब तो वो इवन अपने जो है चश्मा भी नहीं लगाती, यानी कि जो नज़र का चश्मा है उसकी नज़र वाकई में माशाल्लाह से इतनी अच्छे से हो गई कि पहले जो चश्मा लगाती थी वो कई सालों से अब वो भी नहीं लगाती। तो उसका वेट बहुत तेज़ी से पुट ऑन हुआ था। जिनको देखना हो तो मेरे इस चैनल पर भी और मेरे शबनम परवीन ऑफिशियल चैनल पर भी उसके पुराने ब्लॉग्स पड़े हुए हैं, आप देखकर यकीन नहीं कर सकते, हाय हाय ये परी है। मतलब गाल फूल गए, मुंह ऐसा मोटा हो गया और अपनी उम्र से और 10 साल बड़ी लगने लगी मेरी बच्ची। लेकिन भाई उसने भी मेहनत की और एक एज अ मदर मैंने भी लगातार उसके साथ ही सारी चीजें की, तो आज वो वापस से अचीव कर पाई है। और पहले जैसी बिल्कुल दुबली पतली तो नहीं हुई थी, क्योंकि अब एज भी डिफरेंस आ गया है भाई 3 साल में। बट हाँ, जितना एक्चुअल होना चाहिए उतना है, पर फिर भी इसके बाद भी मैं डे बाय डे उसको लगातार टोकती रहती हूँ कि नहीं बेटे अब ये पर्टिकुलर पोर्शन के लिए एक्सरसाइज करो। तो क्या इसकी माँ को नहीं दिखाई देता है? ऐसे आई एम श्योर जैसे मैं अनोखी माँ नहीं हूँ, सारी माँ ऐसी होंगी, क्योंकि आज की डेट में वो जमाना नहीं है कि जब बच्चियों को ना ये कह दिया करते थे अरे खाते पीते घर के, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब खाते पीते घर के हुआ करते थे ना, तो अच्छा हेल्दी खाया जाता था, ना कि मिलावटी खाया जाता था। और आज की डेट में ये कहना भी बेकार है कि खाते पीते घर के हैं, क्योंकि खाने पीने से आप 100 बीमारियां ले लेते हो। अब पीसीओडी तो उस लड़की को हो ही गई है, तो आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि पीसीओडी में फिर आगे इसकी जो है मैरिड लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आएगी, फिर उसको जो है जब फैमिली प्लान करेगी तब कितनी सारी प्रॉब्लम आएगी, प्लस प्री डायबिटीज। अगर एक बार इसको डायबिटीज जो है ऐसी हो जाएगी और वो बढ़ जाएगी और इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो जिंदगी भर फिर दवाइयां चलाएगी। फिर बताओ क्या जिंदगी एंजॉय कर पाएगी? ये अभी से 20 साल की उम्र में इसने ये हाल बना लिया। और इस माँ को, बेवकूफ माँ को, बिल्कुल भी ये नहीं दिखाई देता कि मैंने यहाँ पर छोड़कर क्या पाया है और क्या खोया है। बच्चे इज्जत नहीं करते हैं, बच्चों को परवाह नहीं माँ बाप की। बाप वहाँ पे मेहनत करता है तो परवाह नहीं है, माँ यहाँ पे दिन रात नौकरानियों की तरह से लगी रहती है तो परवाह नहीं है। किसके लिए? चंद रोटियों के लिए, जो वो भी सुकून से नहीं खा जाती, चंद पुराने कपड़ों के लिए, जो वो भी व्लॉग में दिखते रहते हैं, पता चलता रहता है 2 साल पुराना चालू का सूट है, 3 साल पुराना चालू का सूट है, बस इस लालच में। और कौन सा इसके बच्चों को दिखा दिखा के जो ये लाखों करोड़ों रुपए छाप रही है, दूसरों की मदद करने की बात करती है, खुद की खाला की मदद क्यों नहीं कर देती? क्यों नहीं खुद की खाला का ये वापस से उसका कर्जा लौटा देती या कर्जा चुका देती? उनको दिखा दिखा के कमा तो इतना रही है, लेकिन अपनी खाला का कर्जा क्यों नहीं देती? क्यों कर्जदार इसकी नानी के पास जा जाकर उनको तगादे करते हैं? क्यों नानी को उसको फोन करना पड़ा कि अपना कर्जा पटा दे? तो अगर भाई किसी भी माँ ने ये जिंदगी जी रही है, तो भाई मैं वही कहूंगी जो मैंने अपना टाइटल भी रखा था कि फिर तू है भाई ऐसी जिंदगी पर, जिसने अपने बच्चे बिल्कुल खो दिए पूरी तरीके से। बच्चों में ममता नाम की चीज नहीं है, उनको ममता से बहुत प्यार नहीं है, माँ से बहुत कोई इज्जत नहीं है, लगाव नहीं है। इतना वो अपनी माँ को और बाप को नहीं करते, पैदा करने वाले को, जितना वो चालू को करते। इवन आवा को भी उतना नहीं करते भाई। नान जरूर करता है, जाना आना, हाथ से पकड़ना, बिल्कुल जैसे हाँ जनाब करते हैं, बट पिज्जा तो भाई आवा से भी ज्यादा वो तो भैया चालू अपी को करती है। चालू अपी ने कह दिया दिन हो रहा है, चाहे भले कितनी अंधेरी रात होगी, तो यही कहेगी हाँ हाँ चालू अपी आपने सही कहा, दिन हो रहा है। बेवकूफ लड़की, जिंदगी खराब कर रही है अपनी। आज की डेट में 20 साल की लड़की से आप ये उम्मीद करो कि वो अपना करियर चौपट कर ले, अपनी सेहत खराब कर ले, अपने आप को जो ना ये हाल बना दे कि मतलब क्या ही है।
देखने लायक भी नहीं। और पिज्जा हंस के कहती है रेहान को देखो, क्योंकि उसने वो बैंड लगा रखा है ना, स्पाइरल वाला जो बैंड आता है, उससे बाल खड़े हो जाते हैं ऐसे आगे को। भाई जनाब से सीखा है तो थोड़ा बहुत तो नकल करना पड़ेगा ना, क्या है ना भाई, मुझे भी तो वो भाई की इंडस्ट्री में जाना है ना। कहती रेहान को देखो और हंस रही है, कहती है रेहान ना अब वो लगने लगा है, कॉलेज वाला लड़का जैसा लगने लगा है। भाई ये तो तेरे हाथ से निकल गया, वो कम से कम अपनी मनपसंद की जिंदगी जी तो रहा है, एंजॉय तो कर रहा है। उसको जब मन होता है तेरे पाले में आ जाता है तो उससे फायदा उठा लेता है, जब उसका मन होता है भाई भाभी के पाले में तो खैर वो है ही। कहता है ये बैग टांग के जाओ कॉलेज करा। हाँ मैंने देखा जो कॉलेज में बच्चे आते हैं और उनकी बुक तो होती नहीं है, सबसे भारी मेरा ही बैग होता है। भाई तू मत बिगड़ जाइए, क्योंकि इसीलिए कहते हैं संगत का असर जब होता है ना तो ऐसे ही होता है कि अच्छे अच्छे बिगड़ जाते हैं। वैसे भी तेरी बहन ने बिगाड़ने में कोई कसर तो छोड़ी नहीं है। और देखो एक और झूठ देखो, मतलब 10:15, 10:20 हो रहे हैं घड़ी में, और जिस टाइम नान अंदर आया है और उसने बैग नहीं उतारा है, और वो मुझे तो लग रहा था कि शायद खाला ने कहा है 9:30 हो गए हैं तो 9:30 ही हो रहे होंगे कि भाई भूख लगने का तो टाइम भी है। ये तो ठूस ठास के बाहर से आ गए थे। अब जब उसने देखा है कि भाई बाहर से ये लोग जो है अभी तक नहीं आए हैं और उसको भूख लगे 10:30 बजे, यार कोई खाने का टाइम तो इतना तो इंसान को भूख लगेगी, तो वो जब इंतजार देख रही है तब खाने के लिए बैठी है। घड़ी में अगर आप देखोगे तो 10:20 हो रहे हैं जब वो ये कह रही है नान को कि तुम तो कॉलेज बॉय लग रहे हो। क्या ये अगर बाहर ठूसने के लिए बैठ गए थे तो क्या ये एक कॉल नहीं कर सकते थे कि बेटी खाला हम बाहर खा कर आ जाएंगे, तुम अपना खाना खा पी लेना। और डेफिनेटली बोला ही होगा, इसी वजह से उसने कुछ नहीं बनाया और वो अचार के साथ रोटी खा रही। तो कहती है तुमने क्या बनाया है, तो कहती है कढ़ी। अब वहां पे इसकी टेबल पे कढ़ी रखी हुई है, भिंडी रखी हुई है और कढ़ी चावल मतलब रखा हुआ और हाथ में ली हुई है रोटी। तो इसका मतलब खाना घर पे बना है या फिर हो सकता है भाई दोपहर का हो। फ्रेंड्स मैंने अभी व्लॉग डाला और आप सब लोग कह रहे हैं कि इतनी जोर जोर से झूला नहीं देना चाहिए। अरे वाह, अपने काम की चीजें तो बड़ी जल्दी सुन लेती है, इसके कान बड़ी जल्दी खड़े हो जाते हैं। और जब लोग इसको ये सीख दे रहे होते हैं, अच्छी चीज और सही चीज दे रहे होते हैं, सीख दे रहे होते हैं, वो तो नहीं सुनती है, उसको तो कभी इंप्लीमेंट नहीं करती, उसको तो फटाक से कभी नहीं बोलती कि हाँ फ्रेंड आपने सही कहा था, ऐसे नहीं करना चाहिए, मुझे मेहर की जिंदगी नहीं बर्बाद करनी चाहिए, मुझे उसको भेज देना चाहिए, मुझे उसकी छुट्टी नहीं खराब करनी चाहिए, मुझे उससे डॉलर नहीं छापने चाहिए, मुझे उसके नाम के व्लॉग नहीं बनाने चाहिए। थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू कि आपने मेरी बेबी की इतनी ज्यादा फिक्र करी, मेरे हैदू की। आप लोग सब हमेशा खुश रहो। दुआ देने बैठ गई, क्यों? क्योंकि सबने इसकी हैदू की फिक्र की। ओह माय गॉड, जब बाकी सारे लोग, सारे ऑडियंस जो है, चाहे भले ही वो तेरे को सपोर्ट कर रही हो, चाहे भले वो मेहर को सपोर्ट कर रही हो, भले वो मेहर को छोड़ने जाने के लिए कह रहे हो, चाहे वो मेहर को रुकने के लिए कह रहे हो, लेकिन फिर भी वो इतने सारे कमेंट कर रहे हैं। उनका नाम तो तू एक बार भी नहीं ले रही, उनका तो तूने एक बार भी जिक्र नहीं किया। मेरी यूट्यूब की जर्नी से हमेशा से आप लोग मेरे साथ में रहे हैं भैया, साथ में रहे हैं, जब तो तू आज ऐश में रह रही है। मैं कभी परफेक्ट नहीं थी, मैंने खुद को कभी परफेक्ट दिखाने की कोशिश नहीं की। अपने पुराने व्लॉग उठा के देख ले, जो मैं हूँ वो मैंने दिखाया, परफेक्ट दिखाने की कोशिश नहीं की। तूने अपने आप को जानबूझकर डम्बो दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि तू देख चुकी थी कि मेरे डम्बनेस से या मैं जो भी हरकतें कर रही हूँ, बचकांड हरकतें कर रही हूँ, उनसे व्यूज आ रहे हैं, लोगों को लग रहा है अरे कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो इसने उसका भी फायदा उठाया। इतनी बड़ी हो गई है, 36 साल की हो गई है, सॉरी अब से 3-4 साल पहले तो ये 31-32 साल की थी ना, कि इतने साल की हो गई है, बच्चों जैसी बातें करती है, अपने भाई भाभी के नाम से जानी जाती है, तब ये इसको इस तरह से क्रिटिसिज्म लेना पड़ता। फिर इसने धीरे धीरे कहा कि चीज़ें बिगाड़नी शुरू करी, तो फिर कुछ लोगों को मज़ा आने लगा देखकर, उसमें जो इसको थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगे, वो सोचने लगे है देखो चाल रुपी कितनी अच्छी है, बेचारी भोली भाली है, और कुछ भी जो भी चीज़ें होती है वैसे ही दिखा देती हैं। और आपने शुरू से जो भी सजेशन दिए ना वो मैंने माने। हाँ अच्छा, बहुत सारे लोग तेरे को इतने सारे सजेशन देती है, अपने कमेंट बॉक्स पे जरा नजर तो मार लिया कर। और उनमें से तू करती क्या है? नहीं, जो तेरे फेवरेबल होता है, जो तुझे पसंद होता है, जो तुझे अच्छा लगता है, तू सिर्फ वो पिक करती है। और इसको तो देख लो, आपा जी को तो देख लो, आपा जी कहती हैं आपने कहा झूला तेज मत झूलाओ, झूला मैं तेज झूलाओ, तो आप लोगों ने मुझे ऐसे कमेंट करे, अल्लाह आपके बच्चों को खुश रखे। ओह माय गॉड, ये क्या था भाई। और बैग टांग देते हैं अपना। फ्रेंड्स ये वाला बैग ना बहुत अच्छा होता है, ऐसे होता है इधर का सारा सामान आ जाता है, और यही लगता है ऐसे जैसे सपेरे का ये पोटली हो, सपेरे का झोला। फ्रेंड ये बैग बहुत काम आया, प्रेगनेंसी में भी बहुत काम आया, और बाद में बहुत काम, काफी बड़ा है एकदम झोले जैसा। अरे भाई भाभी ने, तुम भूल गई क्या? भाभी ने एलवी का लिया था, तुम क्यों नहीं ले रही? चलो पी, तुम तो भाभी से ज्यादा कमाती हो, यहाँ इस मामले में भाभी की नकल क्यों नहीं की? और इसका कलर भी इतना अच्छा फ्रेंड, इतना डिसेंट सा लगता है कि ये सब पे चला जाता है। ब्राउन कलर इतना डिसेंट होता है, जब भी तूने ब्राउन कलर की ये चूड़ियां पहन रखी है। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो हम शक्ल नहीं दिखाएंगे हैदू की, लेकिन हैदू की ये जरूर दिखाएंगे कि देखो हैदू कितना लंबा होता जा रहा है धीरे धीरे, कि उसके कपड़े इतने छोटे होते जा रहे हैं कि उसके पैर
उसमें फंस रहे हैं। तो तुझे किसने कहा था कि तुझे दुनिया भर के कपड़े खरीदने हैं? भाई बच्चा तो बड़ा होगा ही, तो कपड़े जल्दी छोटे हो जाते हैं। तो किसने कहा है तुम्हें कि इतना ढेर लगा लो? अब तुम चाहो तो तुम्हें तो अल्लाह ताला ने सो कॉल्ड इतना नवाजा है कि तुम हर महीने, हर 2 महीने में बच्चे के कपड़े खरीद सकते हो। तो खरीदो और पहनाओ। एक दफा में ढेर लगाने का क्या मतलब है? और इसने जानबूझ कर दिखाया है। आपको याद है मैंने एक पॉइंट रेस किया था कि इसके बच्चे के हाथ पर, हथेलियों पर, यानी कि जो पाम होता है उसका जो बैक साइड होता है, कि वहां पर मैल जमा हुआ था हाथ पर, क्योंकि जब ये वहां डेला गई थी तो वहां पर बच्चे को ना नहलाया होगा, ना स्पंज किया होगा, और जब बच्चे को जैसे जैसे गोद लेते हो, हाथ लेते हो, छूते हो, सब कुछ करते हो, तो मैल सा जम ही जाता है बच्चे का। तो वो अब उठा के दिखा रही है कि फ्रेंड्स देखो, मतलब इनडायरेक्ट में दिखा रही है कि साफ है अब हाथ, क्योंकि वापस आ गई है, फिर से मालिश शुरू हो गई है, फिर से नहाना धोना शुरू हो गया होगा बच्चे का। फ्रेंड्स देखिए ये इसके हाथ में ब्लैक कितना अच्छा लग रहा है, और अब तो नहीं दिखाई दे रहा मैल इसका जैसे पहले दिखाई दे रहा था। तो फ्रेंड्स देखो, जिनके बच्चे नहीं है ना, उनको मैं जानबूझ-बूझ के ये सारी हरकतें, एक तरफ तो मैं उनको दुआ देती रहती हूँ, दूसरी तरफ जानबूझ-बूझ के ये चीजें सारी उठा उठा के बच्चे की चीजें, पैर, बॉडी इस तरह से दिखा रही हूँ जिनको उनको और हसरत जागे। भाई इतने कमेंट होते हैं, इतने कमेंट होते हैं इसके वीडियो के नीचे कि हमारे लिए दुआ करो, हमारे बच्चा नहीं हो रहा, हम तरस रहे हैं बच्चे के लिए, अल्लाह हमें भी एक बच्चा दे दे, एक औलाद दे दे। और अगर वो रुआ था इसके हाथों पे, रुआ मतलब वो जो बारीक बारीक से जो जो हेयर होते हैं वो था, तो अब क्यों नहीं है भाई? क्या कौन सा इसने रुए की क्या वैक्स करवा दी बच्चे की? नहीं, वो मैल ही था उसके हाथ पर। तो अभी हम आपको इसके न्यू कपड़े दिखाते हैं। चलो भैया, अम्मी और मेहर भी आ गई। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। अम्मी को बेचारी को टाइम नहीं मिला, हाय हाय बाल कलर नहीं करे, सफेद बाल दिख रहे हैं हमारे। कहाँ गए थे? इसको छोड़ के चली गई आबा के पास, आबा से कराएंगी 4 काम। अब वहाँ तो कैमरा है नहीं कि भाई वहाँ कोई बता देगा कि क्या कर रही है, पढ़ाई कर रही है या काम कर रही है। और इसको लेकर नहीं गई मॉल। रूहान खेल रहा था तो उसने कहा सो रहा था वो। तो फ्रेंड्स हमने सोचा कि अम्मी और बेटी खाला को ये सारी शॉपिंग दिखा देते हैं और आप सबको भी दिखा देंगे। तो यही तो हमारा काम है, पहले एक बार खरीदने का, फिर एक बार घर लाने का, दिखाने का, फिर एक बार जब पहने हुए तब दिखाने का। अम्मी आज मैंने लड़कियों की शॉपिंग करी तो मुझे अच्छा लग रहा था। तो चालू अपी झूठ क्यों बोल रही थी? लड़कियों की शॉपिंग तो तुम पहले कर चुकी थी, वो झूठ था या आज झूठ था? बहुत झूठी औरत है भाई। अम्मी देखो ये हम लेकर आए हैं टॉय हैदर के लिए। भाभी कह रही थी अब वो कलर पहचानने लगेगा। भाभी ने कौन सी साइंस पढ़ी है भाई यार? भाभी को कौन सा ऐसे उन्होंने बच्चों पे पूरा का पूरा जो है PhD कर ली है। मैंने सुना है साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि 6 महीने तक बच्चों को ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखता है। 6 महीने के बाद धीरे धीरे उनका विजन क्लियर होना शुरू होता है। ये दूसरे महीने में कह रही है कि वो कलर पहचानने लगा। अगर आप गूगल कर देखोगे तो गूगल में भी आपको यही सुनने को मिलेगा, 3 से 4 महीने के उम्र होने के बाद बच्चों को जो है थोड़े थोड़े से कलर महसूस होने शुरू होते हैं, पहचान होनी शुरू होती है, देखना शुरू करते हैं उन कलर। लेकिन 3 से 4 महीने के होने पर, और ये दूसरे महीने पर ही बता रही है। और उसमें भी रेड कलर और ग्रीन कलर का ज्यादा मेंशन किया गया। और ये लेकर आई है ऑरेंज कलर। तो ये ब्राइट कलर है, झूले में टांगेंगे, वो देखेगा इसको। कह रही है देखते हैं उसको ये कलर समझ में आता है कि नहीं आता है। अम्मी मुझे शौक था ना लड़कियों की शॉपिंग करने का, बेबी गर्ल का, तो आज मैंने वो शौक भी पूरा कर लिया। अब यहाँ पर चर्चा आती है, कहती है अम्मी कहती है वो जो 2 सूट लेकर आए थे वो सूट कहाँ है? तो नान पिज्जा कहती है कि नहीं वो तो मैंने अपनी अलमारी में रख लिए थे। यानी कि जब वो दिखावे के लिए शॉपिंग करने के लिए गई थी और ये बता रही थी कि हमने बेबी गर्ल की शॉपिंग कर ली है और सिर्फ 2 ड्रेस ली थी और उसके अलावा कुछ भी सामान नहीं। जबकि देखा जाए तो जब आप एक बेबी का बैग तैयार करते हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये अभी लेकर आई है खरीद कर, हर चीज़ पिंक 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 करके करते हैं। सो जैसे ये अब लेकर आई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 ड्रेस लेकर आई थी जिसके ऊपर इसने थंबनेल लगाकर ये भी बता दिया था कि हमने शॉपिंग करी है। तो जब वो कह रही है, पिज़्ज़ा कह रही है कि वो मेरी अलमारी में रखे हैं, तो बेटी खाला ने सबसे पहले कहा कि नहीं वो अब छोटे हो गए होंगे। तो पिज़्ज़ा ने भी पीछे से बोला कि अब वो आएंगे नहीं उसको। देन चालू बताती है कि हाँ वो हमारे हैदर के साथ की ही है, लेकिन अभी तक भी ये बताने की कोशिश नहीं करी थी कि एक्चुअली ये शॉपिंग किसके लिए कर आई थी। लोग सोचते रहो अपना सर खुजाते रहो, लेकिन हमें तो पता था। तो अब कैसे आ सकते हैं? जब हैदू के कपड़े छोटे हो गए तो उसके भी नहीं आ सकते। ये देखो उसका कंबल पिंक कलर का। अब तो तुम एक एक चीज गौर फरमाते रहना। कहती है कपड़ों के अलावा ये सब चीजों की भी जरूरत होती है। अब सोच कर देखो, वो हैदू के बराबर की अगर लड़की है, साथ साथ ही हुई है, तो जब हैदू 2 महीने का हो गया है तो वो भी तो 2 महीने की हो गई होगी। तो अब ये सारा सामान लाने की क्या जरूरत थी? क्या उसकी नानी ने, यानी कि इनकी जो कुक है, कुक आंटी है, उन्होंने या किसी और ने वो सामान नहीं लिया होगा या दिया होगा उसको? अल्लाह कितना अच्छा है।
अब निकाल के दिखाएं रुमाल। ये सॉक्स पिंक कलर के, ये क्या है मोजे, हाँ ये क्या है रुमाल, और ये भी हैं वो भी पिंक पिंक कलर के से लिए हैं, लाइट बिल्कुल लाइट पिंक कलर के जिसमें फ्लावर बने हुए, मतलब वो इसी टाइप के सॉक्स होते हैं क्योंकि छोटे बच्चे शूज तो पहनते नहीं है तो वो अच्छे लगते हैं जब सॉक्स में ही डिजाइन बने होते। और मेहर इंटरेस्ट ले प्यार से कहती है अल्लाह चालू ये तो और भी ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। जब उसको घर आकर ये शॉपिंग इतनी अच्छी लग रही है तो क्या आपको लगता है कि ये वहां पर जाती है और ये एंटरटेनमेंट इसको नहीं मिलता, इसको अच्छा नहीं लगता, इसको वो सब चीजें करने का मन नहीं करता, सब चीजें देखकर खुशी नहीं होती जो पिज्जा को हुई है, तो काहे छोड़ के गई भाई इसको यहाँ। और ये हैदर के सॉक्स है क्योंकि उसके सॉक्स का जो सेट है वो लेकर आई है ब्लू कलर का। और ये हैदर का अम्मी तकिया है राई वाला, वो लाल कलर की ना अब थोड़ी खराब सी हो गई। और इसको बेवकूफ को ये बताओ कि ये वॉश हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं, अगर आप साफ रखना चाहो तो। आप तो अपने कपड़े साफ नहीं रखती, अपने कपड़े नहीं धोती, धोने की वजह से तो वो दूसरों को दे देती एक बार पहन के। फिर एक और राई पिलो मिला, फिर कहती ये वाली भी रिजा हैदर की है क्या। इस बुढ़ी औरत को कुछ नहीं पता कि इसने क्या खरीदा क्या नहीं खरीदा, उस लड़की के लिए क्या खरीदा उसके लिए। उस लड़की से पूछ रही है कि ये किसका है, ये किसका है, ये किसका है। तो ये बता दे तू वहां क्या करने गई थी, हैं तू वहां शॉपिंग करने के लिए गई थी ना, जो तुझे पता नहीं है कि तूने क्या लिया है किसके लिए लिया है। और ऐसा था तो सिर्फ पिज्जा को ही भेज दी होती। तो कहती नहीं नहीं ये उस लड़की का है अम्मी, हमें 1-2 महीने में अंदाजा हो गया कि क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, हमने वही वही लिया। क्यों तेरी माँ खालाओं ने तुझे बताया नहीं किस किस चीज की जरूरत होती है। हाँ उनको भी कहाँ से होगा, उनके बच्चे तो बड़े हो गए, उस जमाने में हुए थे इनके बच्चे, फिर जब पोता हुआ तो तब ज्यादा तवज्जो दी नहीं थी। काहे को अम्मी को फिक्र होती, अम्मी को सोने से खाने से सूट पहनने से फुर्सत नहीं थी, आज भी नहीं है। कहती है सॉक्स लगते हैं, रुमाल रखते हैं, कंबल लगता है उड़ाने के लिए, तकिया लगता है, ये उसको रिंग पिलो भी दे देंगे जिससे कि उसका। अरे भाई ये चोचलेबाजी तुम करते हो, जो आम इंसान होते हैं ना वो चोचलेबाजी नहीं करते, वो उसी तरीके से पिलाया जाता है, फिर वो उसी तरह से फीड कराते हैं जो आम दुनिया में होता आ रहा है। ये तो नए चोचले तुम जैसे अमीर लोगों के लिए हैं। हमने तो पिलो पर लिटाकर भी काम किया जब बेबी बहुत ज्यादा छोटा था, कि उस पर उसकी जो शीट होती थी वो शीट बिछा लिया, फिर उसके लिए जो भी उसका नरम सा बिस्तर होता था फिर वो लगा के उसके ऊपर बेबी को रख लिया और काम आसानी से हो जाता है। यही सारे काम होते थे जिनके लिए चोचले नहीं करने पड़ते थे। अब हैदर का भी आपको सामान दिखाते हैं, जैसे जैसे निकलता रहेगा वैसे वैसे दिखाते रहेंगे। ये हैदर का कंबल, ये हैदर का लोशन पूरा 1 लीटर वाला ही उठा लाई है। ये हैदर का नहीं है, ये उसका ही है, मतलब ये लोशन जो छोटी बोतल लेकर आई है उसकी लड़की के लिए लाई। और ये गुड़िया के कपड़े। और मेहर कितनी ज्यादा खुश हो रही है वो देखकर, तो सोचो शॉपिंग करते हुए वो खुश नहीं होती क्या। फिर एक और फ्रॉक निकाल कर दिखाई पिज्जा ने, कितनी क्यूट लग रही है, चलो अभी बहुत क्यूट लग रही है। मतलब मेहर को वो सारी शॉपिंग बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ही वो खुश होकर एक्साइटमेंट में देख रही है। ये ब्लैंकेट हल्का वाला, जैसे आप एसी चल रहा है या बच्चा सो रहा है तो उसको हल्का सा उड़ा दो। अब सोच कर देखो कितना सामान सोच सोच कर लेकर आई है, ये सब फ्री में थोड़ी ना आया है भाई। और वो ऐसे ही सेम एक हैदर के लिए। फिर एक और हैदर की पिलो निकली, वही राई वाला पिलो। अब तक 3 राई पिलो निकल चुके हैं जिसमें कि 2 हैदर के हैं और एक उस बच्ची का। और अभी तक भी चालू अपी को ये भी नहीं पता था कि उसके अलावा भी है। कहती 2 तकिए, एक अंदर एक बाहर, जब हम अंदर सुलाएंगे तो हमारे कमरे में रहेगा और जब बेटी खाला के पास सोएगा तो बाहर रखेगा, और जब नानी के पास जाएगा तब एक वहां के लिए लाकर रख देना, जब एक भाई के घर जाएगा तो फिर एक वहां ला के रख देना, और फिर एक ला कर रख देना भाई की सास के घर में, ठीक है। और अगर अब भी कम पड़े तो एक डेल्टा वाले घर में भी रख देना, और फिर एक रेस्टोरेंट के लिए रख देना क्योंकि वहां भी तो आती जाती रहोगी। ये हैदर का एक और वो पतला वाला ब्लैंकेट टाइप का, हैदर को उड़ाने वाला कहते हैं, हाँ। और ये रूहान का, और ऐसा ले आई है वो ऑरेंज कलर का, जैसे भड़कता हुआ कलर इसने पहन रखा है ना वैसा वाला। अरे उसकी टी-शर्ट भी होगी ना, हाँ हाँ ये वाली। अम्मी ऐसे वो कपड़े पहनता है ना इसलिए हम ऐसे ले आए। और एक ये रूहान का, मतलब अपने बच्चे के दुनिया भर के कपड़े लेकर आई है, उस लड़की को देने के लिए भी कम से कम 4-5 जोड़ी कपड़े लेकर आई है, लेकिन भतीजे के नाम के सिर्फ 2 कपड़े लेकर आई है। अल्लाह देखो ये कितना अच्छा, अम्मी देखो ये कितना अच्छा है। और सब लपक रही है, मतलब इधर से पिज्जा, उधर से बेटी खाला और इधर से मेहर, मतलब क्या है ये औरतें। हाय हाय अम्मी जी आप क्यों पीछे रह गई थी, आप भी हाथ लगा देती। ये हैदर का, अम्मी ये जो उसके रोज के रहते हैं, तो ये कपड़े क्या तू ओकेशन पे पहनाने के लिए लाई, ये भी रोज के लिए ही लेकर आई है। लाइनिंग वाला 3 का सेट ही उठा लाई है भाई, वो जो पूरा का पूरा कवर वाले जो सूट पहनाती, ढके हुए पैर वाले। और बेटी खाला पूछ रही है बड़े हैं ना अभी, अभी तो छोटे नहीं हो जाएंगे। नहीं नहीं खाला आपके बड़े लाए। एक ये वाला सूट है हैदर का, उसमें निक्कर और टी-शर्ट है, तो बेटी खाला कहती है रिजा इसको कल पहनाएंगे हैदर। अपने बच्चों के लिए भी इतनी ममता दिखा ली होती तो शायद आज ये इतने नालायक नहीं होते। ये देखो ये हैदर का, अल्लाह ये कितना अच्छा लग रहा है। 2-3 नाइट सूट भी लेकर आई है, कपड़े सब वही एक बार में फिर ढेर लगा लाई। बेटी खाला कहती है थोड़े काले वाले लेकर आते ना, देवानंद बनाना था क्योंकि देवानंद साहब बहुत गोरे चिट्टे थे, उनपे बैन था ब्लैक कलर कपड़े पहनने का, क्योंकि वो थे इतने निहायत खूबसूरत हैंडसम हंग, तो उन पर काले कपड़े पहनने का बैन था। मेरी चच्ची बताया करती थी जब हम बहुत छोटे छोटे से थे, वो स्टोरी बताती थी और वो बहुत बड़ी फैन थी उनकी, क्योंकि गोरा गोरा है इसका चालू अपी का बच्चा, तो खाला चाहती है कि काले वाले कपड़े
कपड़े, डार्क कलर कपड़े, ऐसे कपड़े लाया करो उसके लिए। बेटी खाला नहीं आते, वरना हम सबसे पहले लेकर आते, फिर अपने बेबी का गोरू गोरू सा हाथ दिखाते काले कपड़े में। कह रही है ये पहनाएंगे ना चालू अपी, ये पहनाएंगे ना। तो पिज्जा कहती है मतलब आया नंबर 1 कहूँ, खाला अम्मी जान कहूँ, या वो खुद ही माँ बन रही है बच्चे की। कहती है कल पहनाएंगे, धुल के सारे कपड़े धो लेंगे फिर पहनाएंगे। कहती है ये हैदर का ये देखो ये देखो ये। और अम्मी पता नहीं ये झोला किस काम का है। और अम्मी कहती है दिमाग लगाओ काहे क्या काम आएगा। तो बेटी खाला कहती है इसमें लोशन वोशन रखने के काम आ जाएंगे। हाय हाय, बेचारा अपना लोशन कैरी करके घूमेगा हर जगह। तो फ्रेंड्स, आपको बेबी गर्ल की शॉपिंग कैसी लगी? हम जो बत्ती सी दिखाकर आपको बता रहे हैं, लेकिन हमने अभी तक भी ये नहीं बताया कि बेबी गर्ल है कौन। तुम्हें कैसी लगी? हमें तो चालो अभी बहुत अच्छी लगी है, और ये क्यूट पिंक कलर के कपड़े। और अब आता है पॉइंट का बात। कहती है अरे अम्मी आजकल ना रूहान ने वो ब्रश करना शुरू करा है, भाभी ने बताया है नया ब्रश करना शुरू करा है, तो इसलिए हम उसके लिए ना ये टूथ ब्रश भी ले हैं। वो 2 साल का हो गया और अब ब्रश कर रहा है, और वो पास्ता तो वो पिछले 1 साल से खा रहा है। ये इतनी अनहाइजीनिक है उसकी भाभी, इसकी चालू की भाभी। या ये उसको शेड करने का बहाना ढूंढ रही थी कि भाभी ने अब तक उसको ब्रश कराया नहीं, अब शुरू करा है ब्रश कराना। भैया बच्चे के जब इतने दांत आ जाते हैं और वो अन्न खाना शुरू कर देता है, वो अच्छे से जो है खाना सॉलिड खाना शुरू कर देता है, तो तभी टीथ क्लीन कर लेने चाहिए ना। जब उसने दांत आ गए, चबाना सीख लिया, तो दांतों की क्लीनिंग भी जरूरी है। उसने ब्रश करना स्टार्ट किया ना, कल वो बोला था तो इसके लिए हम ये ब्रश ले आए थे। फ्रेंड्स पता है, अब जाहिर सी बात है वहाँ जाते हैं तो कुछ चीजें जो अच्छी लगती है तो वो हम रूहान के लिए ले आते हैं। और ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं इतने एक बच्ची के लिए लेकर आई हूँ, अपने बेटे के लिए लेकर आई हूँ, तो कल को लोग मुझे ना कहे कि भतीजे के लिए कुछ नहीं लेकर आती। तो इसलिए चिन्नी से ब्रश उठा के ले आई है, 2 जोड़ी कपड़े लाकर इसने एहसान कर दिया। इससे कहीं ज्यादा सामान तो इसने अपनी हाउस हेल्प जो भी इनकी वो कुक आंटी है उनकी बोती को दे दिया। कोई भी नई चीज आती है ना तो रूहान के लिए सबसे पहले दिमाग में आता, तो मैंने सोचा ऐसी चीज दो जिससे उसे खुशी मिले। और खुशी मिलाते मिलाते कि उसे खुशी मिले और मैं भाभी को ये भी शेयर कर दूं कि भाभी ने अब ब्रश कराना शुरू करा है। फ्रेंड्स बच्चे कितनी जल्दी बड़े होते हैं कि पता ही नहीं चलता। अब देखते देखते देख लो, हमारा हैदू जो है वो 2 महीने का हो गया, उसके कपड़े छोटे होने लगे। माशाल्लाह माशाल्लाह कहो, ऐसा लग रहा है अभी तो हुआ था बस कपड़े छोटे होने लगे हैं। तो ऐसे और लगता है कि अल्लाह कितनी जल्दी बड़ा होने लगा। तू तो आज तक बड़ी हुई नहीं है, 36 साल में भी तू काम जो करती है वो 7 साल के बच्चे की बराबर का करती। अब पता नहीं टावल लाइए ये क्या लाइए, शायद आई थिंक ये टावल ही है। तो कहती है एक हैदर के लिए और उस बच्ची के लिए। कहती है ये क्या चालू अपनी 2 पिंक है इनकी, मतलब एक जैसी चीजें इसने 2 डाली है कैरी बैग में। कहती है हैदर को भी पिंक दे दी क्या उन्होंने? और तुम लोग अपने आंखें निपट करके वहां पे बंद करके खड़ी हुई थी क्या है कि जो तुम्हें नहीं दिख रहा था कि बिलिंग हो रही है तो किस चीज की बिलिंग हो रही है। जब सामान निकालते हैं काउंटर पे वहां पे तो पूरा सामान चेक होता है, एक एक सामान पे वो जो उसका बार कोड होता है वो सब चेक करते हैं, फिर वो सामान का आपको जो है बिल बनाते हैं और उसके बाद देते हैं। तो तुम्हें नहीं दिख रहा था? अंधे हो क्या तुम सारे के सारे? या तुम सिर्फ तुम्हारी अकल घास चढ़ने के लिए गई थी, तुम्हें नहीं पता था कि डबल ट्रिपल सामान हो रहा है? और पेमेंट भी कर आ गए बेवकूफों की फौज। चलो कोई बात नहीं, अब आ गई तो यूज कर लो, वो भी दे दिया। ये हैदर के वेट वाइप 4 पैकेट लेकर आई थी। कहती है इसमें से एक वेट वाइप उनको दे दो। और ये हैदर का वो बांधने वाला, अब ये क्या बांधने वाला था पता नहीं। उसके बाद वापस से फिर एक राई पिलो निकला। कहती है कितने दे दिए उन्होंने राई पिलो? कहती है ये पिलो कितने ले लिए हमने? इतने सारे। तुम लोग दोनों बेवकूफ, तुम्हारी अकल घास खाने गई। वही तो उन्होंने के एक्स्ट्रा डाल दी। हाँ फ्री में दे दिया ना कि चालू अपी आई है, वो रिकॉर्ड कर रही है, प्रमोशन कर दिया उसने हमारी शॉप का, 50% सेल भी दिखा दी। तो चलो उनके कैरी बैग में ना बिना बिलिंग के एक्स्ट्रा सामान डाल देते, ट्रिपल 3-4 पिलो हो गए। ये हैदर की हैंकी है, ब्राउन कलर की और स्काई ब्लू कलर। चलो वो पिंक वाले भी दे देना उनको। उसके बाद अगेन फिर से सॉक्स निकले हैं ब्लू कलर के, ये भी एक और दे दिया। ये तो मैं दिखा चुकी हूँ तुम्हें। कहती नहीं ये दूसरे हैं। तो तब बेटी खाला कहती नहीं ये तो डबल है। डबल कैसे आ गए? क्योंकि जैसे तुम्हारे बैंक में डबल पैसे है ना, वैसे डबल करके चले गए। चलो फ्रेंड कोई बात नहीं, अब तो पचका हो गया, अब क्या करें, अब तो बच्चों में काम ही आ जाएगा। हमारा बच्चा दोबारा से और पहन लेगा। और अभी तो हम जो है 2 दिन में 3 दिन में कपड़े धुलवाते हैं, फिर हम 10 दिन में कपड़े धुलवा देंगे सारे सॉक्स गंदे कर। पिज्जा अब तक ना हैदर की शॉपिंग पे गई नहीं थी, तो वो बहुत एक्साइटेड थी। तो फिर मेहर को काहे को नहीं लेकर गई? मुझे बहुत मन था चलो अपी के मुझे जाना है हैदू के लिए, मुझे शॉपिंग करनी। अगर मेरा कॉलेज भी होता ना मैं तब भी जाती। चलो अपी मैंने कहा था अगर मेरा कॉलेज होगा ना मैं कॉलेज छोड़ के जाऊंगी। तूने कॉलेज छोड़ तो रखा है, तूने पढ़ाई छोड़ तो रखे। चालू अपी के बच्चे के लिए, बाकी के बच्चा कुछ करियर वो भी तूने चौपट कर लिया। आज हैदर की इतनी शॉपिंग हो गई अम्मी, तो फिर मैंने कहा अब मैंने फनी से कहा अब मुझे नहीं करनी भैया, अब
अम्मी इतने महंगे कपड़े आते हैं बच्चों के, और अम्मी बच्चों की चीजें ज्यादा महंगी आती है। तो अपने फनी को अब सब चीजें दिलाना बंद कर देता था। देख तूने भाई, इसने थार पे तो लगा दिया रोक, और थार की जगह जहाँ 17-18-19 लाख रुपए की थार लेनी थी इसको, वहां पे 17,000 रुपए की 16-17,000 रुपए की घड़ी दे दी। लाख से सीधा 1,000 पे आ गए। ये लोशन उसने एक ही दिया है। अरे भाई ये 1 लीटर के करीब का होगा, तू यूज कर ले, खत्म हो जाएगा। तुम रोज तो बाहर पड़ जाते हो, लेकिन नहीं, हमें तो रोना है। जैसे असली माँ तो यही है भाई, पहले ये सब वॉश होगा, फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये यूज होंगे। अल्लाह नसीब करे, अल्लाह नसीब करे, अल्लाह सबको नसीब करे, अल्लाह सबको बच्चा दे दे। अल्लाह तुम्हें सबको बच्चा दे दे, सबको जिनको जरूरत नहीं उनको भी बच्चा दे दे। नानी बन गई अपनी। और फिर शक्ल देख लो, इसे अमीरी पहनने वाले गरीब की शक्ल, इसकी जो धक जैसी आंखें है ना। अब मुझे सही मीनिंग तो नहीं पता, लेकिन मेरी मम्मी जो ना वो ऐसे बोलती थी, बहुत ही मजाक फन वे में। जिनकी आंखें ऐसी गोल गोल सी होती है ना जैसे फनी की है। एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, स्क्रीन की तरफ देखो, जिस तरह से ये देख रहा है, ऐसे लुक देने वाले को या ऐसी आंखों वालों को ना मेरी अम्मी धक कहती थी, कि धक जैसी आंखों वाला। अब क्यों कहती थी वो मुझे नहीं पता, पर स्क्रीन की तरफ देखी। फनी वो फ्रेंड सबने बोला ना धीरे झुलाने के लिए, तो बिल्कुल धीरे धीरे झुलाना। देखो हमारे हैदू को, हाँ हाँ मैं धीरे धीरे झुलाऊंगा। देखो जो हमारी ऑडियंस ने कह दिया वो सर माथे पे, मेरी ऑडियंस जो कहेगी वो मैं करूंगा। तो मैं ऐसे झुलाऊंगा, धीमे 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 धीमे। अरे गुलाम, और हंस के कहती है 0 की स्पीड हो गई है अब। कहता है वो तो मनोरंजन कर रहा है। कहता है वो तो तेज तेज झूलने की आदत हो गई थी। हाँ उसकी आदत हो गई थी। अब अम्मी देखो मेरा दुपट्टा कितना अच्छा लग रहा है। हाँ फिल्टर लगा के तो कलर इनहेंस हो ही जाते हैं। मेहर जी आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ, चिंदी सी चीजें लेकर आई हूँ, और उससे तुम्हारी मासूमियत खरीद ली मैंने। तुम्हारा आज का गिफ्ट। और कितनी ओवर एक्टिंग करी। नहीं 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 नहीं, पैरों में पड़ जा भाई। नहीं चालू अभी मुझे नहीं चाहिए, जमीन पे लेट जा नागिन की तरह से लहरा लहरा के। क्या नहीं मुझे नहीं चाहिए, ज्यादा ओवर एक्टिंग होगी 50 रुपए काटो इसके। जब तक ये मासूम थी ना भाई, ये मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन जैसे जैसे ये चालू के इन्फ्लुएंस में यहाँ पर रही ना भाई, जरूरत से ज्यादा ओवर एक्टिंग करने लगी है। सबसे पहले तो देखो ये क्या है, कोम, ये क्लिप है। अब क्योंकि वो बॉक्स में है तो कह रही है खोलो, क्योंकि कैमरे पे रिकॉर्ड करना है ना, हमें दिखाना है कि हम तुम्हें कितना चिंदी चिंदी सा सामान दे रहे हैं। ये तो क्लिप है, ये तो इसको शौक है ना। इनकी क्या जरूरत है चालू पे, इनके क्या। अच्छा भाई, और ऐसा कॉम था भी नहीं चालू अपी हमारे पास। और फिर पिज्जा ने पता नहीं कहां से लाके दिया, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद पिज्जा की चिमटियां हैं जो वो नीचे से लेकर आई है और वो लाके यहाँ बॉक्स दिया, वरना एक बॉक्स इसने अपने पास से दिया, कॉम्ब इसको अपने पास से दिया, लेकिन दूसरा बॉक्स वो पिज्जा कहीं और से निकाल के ला रही है। कह रही है ये कल आ गई थी। कल आ गई थी, कहाँ से आ गई भाई? इसका मतलब कहीं से प्रमोशन में आई हूँ। कहती है ये कल आ गई थी, हम लोग दे नहीं पाए थे। कल काहे नहीं दे पाए थे भाई? कल ये कहीं बाहर थी या तू कहीं बाहर थी? दिखाओ दिखाओ, हमें दिखाओ, हमें दिखाओ। देखो अम्मी कितनी अच्छी क्लिप है। ये तो और अच्छी है, कहीं आने जाने में लगा ना। अब ये बताओ तो मैंने रखोगी कहाँ? अम्मी जी अलमारी खरीदवा के दे दो अपनी भतीजी, अपने भाई को पैसे ट्रांसफर करवा दो चालू से, वो इसके लिए अलमारी खरीद के ले आएंगे वहां से। कहती है रोज की वाली तो ये जो तुम ट्यूशन वगैरह जाओगी तब ये लगा लेना। अभी तक इसने ये नहीं बताया था कि मेहर का फैसला क्या है, लेकिन इसको ले जाने वाली तुम्हारे पास नहीं था, ले जाना, लगाना, वहां करना, ये करना, ये सब शुरू हो चुका था। तो यहाँ तो पोल इसकी पहले ही खुल चुकी थी, और लोगों के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए मुझे तो पहले से ही पता था। तभी मैंने बोल दिया था 1 से लाख% भी ये इसको यहाँ पर नहीं रखेगी, 100% ये नहीं रखेगी। कहाँ रखोगे सब सामान? ये अम्मी जी आप अलमारी खरीद के दे दो भतीजी को। तो उसने कहा अलमारी में रखेंगे, और यहाँ कट लगा। फिर उसके बाद अम्मी का अगला सवाल, जगह रहती है? ओ माय गॉड, इतनी ज्यादा फिक्र है तो एक छोटी सी अलमारी खरीद कर दे दो ना उसको। और आज का मेन तुम्हारा गेम ये है, गेम नहीं गिफ्ट तुम्हारा ये है कि गेम तो हम खेल रहे हैं तुम्हारे साथ बेटा, तो इसलिए ये मेन गिफ्ट है, ये तुम्हारे लिए लेकर आए हम ड्रायर। और वो कितनी खुश हुई फर्स्ट इंप्रेशन था इसका कि उसको देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हुई। पहले उसने पूछा सही है, तो उसने गर्दन हिलाई। फिर उसके बाद कहती है पर चालू अपी हम इसका करेंगे क्या? बाल सुखाना। और ये चालू अपी खुद के नल्ले पति के लिए लेकर आई थी, झूठी। लेकिन ये इसने इस तरह से स्क्रिप्ट इस तरह से तैयार की कि मैं ये निकाल कर इसको दूंगी, मतलब मेहर को दूंगी, और मेहर मुझसे कह देगी मेरे काम की नहीं है, तो फिर मैं कहूंगी कि देखो मेहर ने मेरा पचका कर दिया, मैं तो मेहर के लिए इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर आई थी, क्योंकि अब तक सब कह रहे थे ना चिंदी चिंदी से गिफ्ट दे दी, और ये इसने ब्लिंकिट से मंगाया था। अगर इसको लाने का इतना ही ज्यादा शौक होता तो ये जब बाहर गई है सामान खरीद रही है तो वहां से लेकर आती। ये फ्लिप का इसने ब्लिंकिट से मंगाया था, क्योंकि जिस कैरी बैग में से इसने निकाला उस पर ब्लिंकिट लिखा हुआ था, क्योंकि घर में इसको जरूरत थी, तो इसने इसलिए ऑर्डर करके मंगाया था। क्योंकि अगर मेहर के नाम से इसको याद होता, ये वहां पर लेती, खरीदती और उसका व्लॉग बनाती और बताती वहां पे कि हम ये मेहर के लिए ले रहे हैं, या जब ऑर्डर करती तब बताती। लेकिन यहाँ इसने हैंड टू हैंड स्क्रिप्ट बनाई और हैंड टू हैंड
मेहर से मना करवा दिया, तुम आज के बाद बाल इसमें सुखाना। जैसे माता जी को तो ये पता ही नहीं है कि मेरे भाई से बिजली का बिल देने में भी इतनी तकलीफ होती है, क्योंकि ज्यादा बिल आने की वजह से ज्यादा लाइटें नहीं जलाते हैं, हम तो ऐसे ही सुखा लेते हैं। चालू कह रही है ये आपका गिफ्ट है, हम आप ही को दे रहे। देखा, ये थी स्क्रिप्ट, ये था ही ऐसे कि बेटा तुम मुझे ये दे देना, कोई बात नहीं, मैं इसको रख लूंगी। अब बताओ क्या कर सकते हैं, तेरी शक्ल, तेरी अक्ल, तेरे दांत, तेरा स्माइल करना, तेरा बॉडी लैंग्वेज, ये सब कुछ बता रही है कि ये सब टोटल स्क्रिप्टेड था। ये तूने अपने नल्ले नकारा पति के लिए मंगाया था, और लेकिन तुझे दिखाना था कि मैं कितनी हम्बल हूँ, मैं कितनी अच्छी हूँ, कि मैंने फिलिप्स का ये वाला ड्रायर जो है, वो अच्छा वाला ड्रायर, महंगा वाला ड्रायर मैंने मेहर को ला कर दिया था। मेहर ने लाइट की वजह से मना कर दिया। अब मेहर से पूछो कि भाई ये क्या इंडक्शन है कि जिसपे तुझे बैठकर खाना बनाना और लंबे चौड़ा बिल आ जाएगा बिजली का, और बाल सूखते कितनी सी देर में, इतनी सी देर में बाल सूख जाते हैं। मुझे लगा इसको काम आएगा, नहीं चालू ये तेरे काम आएगा, क्योंकि तेरा बेबी बॉय है ना, फिर तू नहाती है, वैसे भी कम नहाती है, फिर तुझे बाल सुखाने होते क्योंकि तेरे को फीड कराना होता, कहीं उसको ठंड ना हो जाए, तो तुझे ये चाहिए था एक्चुअली। चलो फ्रेंड, ये उसको यूज नहीं आ रहा है तो हम इसको रख लेते हैं, और आप लोग इंतजार भी कर रहे हो मेहर का फैसले का, तो मेहर ने फैसला ले लिया है। और मेहर ने फैसला क्या लिया है कि अभी हम जो है ना वहां पर करेंगे, और 3 साल बाद इंशाल्लाह यहाँ पे हाई स्कूल करने के बाद यहाँ आ जाएंगे। अब सोच कर देखो भाई, जो पढ़ाई ये अभी मैच नहीं कर पा रही है, यानी कि छोटी क्लास में, तो वो 10th के बाद ये कैसे यहाँ से मैचअप कर लेगी, कैसे यहाँ एडजस्ट हो जाएगी, क्योंकि रखना नहीं था और खुद बुरे बनना नहीं था, इसलिए इस लड़की से ही कहलवा दिया। बीबी तुम्हें सोचना है, तो कहती नहीं नहीं चालू अभी हमने सोच लिया। तू सोचने वाली होती कौन है, अभी तेरे पापा हैं, अब तेरे अब्बा कहाँ गए भाई। और चालू अपी जब तुम कहती हो कि ये बच्ची है, ये बच्ची है, तो क्या बच्ची अपने लिए खुद के लिए फैसला ले पाएगी? कल को तू यही कहती हो 2 साल बाद 3 साल बाद कि तू अपनी शादी का फैसला भी खुद ले ले, अपने अब्बा से मत पूछ, और तू बता दे मुझे तुझे कोई लड़का पसंद है तो मैं तेरी शादी करवा दूंगी। इतना तक कर सकती है ये औरत। अब इस औरत पे एक पैसे का भी ट्रस्ट नहीं है मुझे। और देखो भाई, अब मैं ऐसा कहना नहीं चाहती, लेकिन अब क्या है, हालात ऐसे हैं तो मुझे ये बातें बोलनी पड़ रही है कि कल को कोई ऐसा तो होगा, कोई फ्रेश और इस तरह से रिश्ता तो मिल नहीं सका। कल को अगर पिज़्ज़ा किसी को पसंद करती है तो ये भाई भाभी से अलग जाकर उस लड़की की शादी बिल्कुल करवा देगी। क्यों? क्योंकि ये उसको ऐसे को रखवाना चाहेगी जैसे ये फनी को लेकर आई है, यानी कि जो इनके हिसाब से एडजस्ट हो जाए। एक तो उसे वैसे भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई वो लड़की करेगी नहीं तो करियर बनाएगी नहीं, करियर नहीं बनाएगी फिर लुक में भी वो एवरेज रहेगी, हेल्थ वाइज भी वो एवरेज रहेगी। तो कोई ऐसा लड़का होगा जो इन सारी कमियों के बाद भी अगर उसके साथ जो रिश्ते में रहेगा तो ये उसी लड़के को राज़ी करना चाहेगी, जिससे कि और ज़्यादा उसको दबाकर इस माहौल के साथ उसको रखा जा सके। और उसको भी डेफिनेटली फ़नी जैसा लालच होगा, जैसे फ़नी आया है अपने माँ बाप को छोड़ के, ऐसी कोई और भी आ जाएगा तो इसको एक और हेल्पिंग हैंड मिल जाएगा। लेकिन भाई भाभी उस बात से भी पल्ला झाड़ेंगे, जैसे चालू के मामले में पल्ला झाड़ दिया था। चालू के मामले में पल्ला झाड़ा था इसलिए फ़नी यहाँ पर आया था, और फिर पिज़्ज़ा के मामले में पल्ला झाड़ेंगे तो फिर कोई दूसरा लड़का यहाँ पर आएगा, सनी का पार्ट 2। तुमने सोच लिया? हाँ हमने सोच लिया पक्का। आई एम 100% श्योर कि मैं अब हाई स्कूल के बाद आऊंगी। 3 साल बाद किसने किसको देखा भाई, लोग भूल जाएंगे, पब्लिक भूल जाएगी। तो हमने तो अपना पल्ला झाड़ लिया, जो कंटेंट निकालना था वो निकाल लिया। 28 तारीख तक हम इससे खूब अच्छे से कंटेंट निकालेंगे। 28 तारीख के बाद इसकी टिकट करा देंगे, फिर इसको टाटा बाय बाय खत्म कर देंगे। कुछ और मर्जी हो तो बताओ, हमारी भी कुछ और मर्जी। अम्मी हमने आपको बताया था ना कि मतलब कि, और इतने कट क्यों लगा रही है, रुक जाती रुक जाती रुक जाती। हाँ हाँ चलो अपी, हाँ आपने कहा था, हाँ हाँ भाई मुझे ये लड़की कितनी ज्यादा बुरी लग रही है, जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि सीधे साधे से अपने पापा को इसने किसी लायक नहीं समझा, उनकी इज्जत यहाँ पे मिट्टी पलीत कर दी। वापस से अंदाजा लगा चुके हो कि ये अपने पापा के हाथों से भी बाहर निकल चुकी है। जो खुद के डिसीजन ले रही है वो अब यहाँ से जाने के बाद जो और बहुत सारी चीजें सीख कर जा रही है, अब ये वहां पर क्या कर कर छोड़ेगी, या क्या किसी की सुन लेगी, अपने सौतेली माँ को कुछ समझ लेगी, अपने पापा को कुछ समझ लेगी, जिनकी मिट्टी पलीत इसने यहाँ पे अपना खुद का डिसीजन लेकर, रहने का भी डिसीजन बना के, और ये कह दिया कि नहीं हमें किसी से क्या पूछना, हमें तो खुद डिसीजन लेना है। और जो बच्चा अपने माँ बाप का नहीं ना, वो मुझे 1% भी पसंद नहीं। सबको बता दो कि फ्रेंड्स देख लो, हमने कैमरे के सामने डायरेक्ट इससे पूछा, इसने खुद से मना किया। अब ये नहीं कहना कि इसमें हमारा कोई हाथ था। भैया कैमरे के पीछे तूने कहानी पकाई थी ना, हमें तो पहले से पता था। झूठ मत बोल, झूठी मक्कार हो रहा है, तुझ पे तो मुझे एक पैसे का भरोसा नहीं। और जो इसकी मर्जी होगी वो अपने आपको बताएगी। और फिर वही घिसी पिटी लाइनें कि मैं जो है अभी वहाँ पे जाऊँगी, 9th 10th में वहीं से करूँगी, 10th के बाद मैं यहाँ पर आऊँगी, 3 साल बाद इंशाल्लाह मैं पढ़ाई के लिए यहाँ पे आ जाऊँगी। जब तू अभी नहीं मैच कर पा रही तो 3 साल में तू कैसे मैच कर लेगी? और तेरा कुछ नहीं बदलने वाला, तू वहाँ जाकर नहीं पढ़ने वाली किसी भी एंगल से। 10th में मुदाहा से करूँगी, 10th के बाद मुझे वैसे भी स्कूल चेंज करना था। कितनी पक 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 करने लगी है भाई ये। पहले नहीं करती थी, पहले बोलते नहीं बनता था इसका, बस मुस्कुराती शर्माती रहती थी, सकुचाई सी, ऐसी छुई मुई सी मासूमियत थी। अब तो सारी मासूमियत खत्म हो गई इसकी। 11 से मुंबई में आके सब कुछ कर लूंगी। तू बेटा
11th में भी मुंबई में नहीं आने वाली, लिख कर ले लो। तो स्टडी करेंगे और फिर रहेंगे। और चार्लो की जो ये इवल हंसी है ना, ये बता रही है कि क्या है। और उसकी माँ को नॉट इंटरेस्टेड, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। एक आंख से ऐसे घूर के देख रही है और ऐसा लग रहा है जैसे आधी आंख की नींद में हो। एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, फिर स्क्रीन की तरफ देखो। माता जी को इंटरेस्टेड नहीं है। चार्लो की इवल हंसी बता रही है कि एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड वही बोल दिया जो मैंने इसको स्क्रिप्ट दी थी। देखिए जरा स्क्रीन की तरफ। कहती है सबको बताओ कि ये तुमने खुद डिसाइड किया है। कहती है हाँ ये सब मैंने खुद डिसाइड किया, ये मेरा अपना फैसला। क्या है, क्यों नहीं रुक रही हो? चलो भी हमारा ये है कि हम 10th वहां से करेंगे। फ्रेंड्स इसको डर लग रहा है कि 10th वहां से हो जाए तो फिर 10th करके ये यहाँ पे आ जाएगी। जो अभी नहीं कर पा रही है वो आगे कैसे कर लेगी भैया। जो भी है हमने इसके ऊपर फैसला छोड़ दिया है। भाई मुझे को कितनी ज्यादा हंसी आ रही इस नालायक औरत की चालाकी पर। उस दिन के बाद तो मैंने इससे सवाल भी नहीं पूछा, तो तू इतने सफाई क्यों दे रही है? तुझसे किसने कहा तू सफाई दे? इसका मतलब तुझे खुद पर डाउट है, तुझे खुद डाउट है कि लोग गलत समझेंगे, गलत कहेंगे, इसलिए तू सफाई पे सफाई दे रही है। क्योंकि हमने कुछ पूछा नहीं था, फिर हम डेला चले गए थे, हमने सोचा इसको एंजॉय करने दो, उसके बाद मैंने कुछ पूछा नहीं है। आज हमने पूछा है तो इसने आपके सबके सामने बताया। कभी कभी बच्चों को ये हो जाता ना कि चालू अपी को बुरा तो नहीं लगेगा। अच्छा भाई इसको इतनी फिक्र होती। पहली बात तो तूने इसको स्क्रिप्ट दी हुई है, तूने इसको ऐसी पट्टी पढ़ाई है कि इसको तो मना करना ही करना था, क्योंकि तुझे इसको यहाँ पर रखना नहीं था। तो इसको इस बात का डर ही नहीं था कि चालू अपी को बुरा लगेगा नहीं लगेगा। उसने बिंदास तरीके से अपनी बात रखी जो तू चाहती थी। ये बच्चे मुझसे बहुत चिल रहते हैं क्योंकि मैं इनकी बड़ी बहन जैसी नहीं रहती हूँ। नहीं, तू तो इनसे भी छोटी बहन बनकर रहती है, निब्बी। ये लोग मुझसे मजाक भी कर लेते हैं, अपने दिल की बातें भी कर लेते हैं। आए दिल की बातें तो बता जल्दी से, पिज्जा आजकल फोन पे क्यों लगी रहती है, चल बता। तो फिर हमने सोचा है जो इनका फैसला। नहीं नहीं कोई दबाव नहीं है भाई, दबाव की तो बात ही नहीं आती। फिर तूने ये डायलॉग बोले कैसे? नहीं हमने खुद डिसाइड किया। और हंस रही है कैमरे में देख देख के। और अम्मी तो देखो भैया कैसे घूर घूर के देख रही हैं और कैसी अजीब लग रही हैं। फिर स्क्रीन पर देखो कि हम 10th वहां पे कर लेंगे। अब देखो 8th 9th 10th 3 साल वहां पे पढ़ना। अब विंटर वेकेशन आ जाएगी तो फिर हम आ जाएंगे। तो इसने मुझसे कहा कि चलो भी आप भी मोदाहा आती रहती हो और फिर विंटर वेकेशन में हम आते जाते रहेंगे। तो फ्रेंड हम वहाँ जाते तो हैं, हम वहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो फिर ये 3 साल बाद इंशाल्लाह परमानेंट यहाँ पर आ जाएगी। और अंदर ही अंदर चालू ऐसे खुश हो रही है, ओ माय गॉड क्या एक स्क्रिप्ट बोली है। जो मैंने स्क्रिप्ट लिख कर दी ना, लाइन टू लाइन वही डिलीवर किया। देखो मुदाहा तो जा रही हो, यहाँ रहना कहीं भी रहना, देखो पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा। और अम्मी कैसे देख रही है, कभी अपनी बेटी को, कभी अपनी भतीजी को, कभी अपनी बेटी को, कभी अपनी भतीजी को, और एक आंख आगे एक आंख पीछे। चलो तुम प्रॉमिस करो। देखो अभी हम आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि अभी हम आगे से खूब रेगुलर स्कूल जाएंगे, रोज पढ़ेंगे, ट्यूशन भी लगा देंगे। तो भैया अगली बार ये फर्स्ट आ जाएगी और फिर यहाँ की पढ़ाई के लायक मैच हो जाएगा। फिर ये 3 साल बाद यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। कॉल पे हम रोज पूछेंगे। ये कॉल पे रोज तो तू पहले भी पूछ सकती थी ना। ये कॉल पे बात कर करके तो इसके पापा से कह के सर्टिफिकेट भी बनवा सकती थी, इसका आधार कार्ड भी बनवा सकती थी ना, पर वो तो तूने नहीं करा। और फनी जो दुनिया भर का ज्ञान बांटता रहता है, नल्ला नकारा आदमी जिसकी फौज भरी पड़ी है वहां पर, इसने जो है गुंडों की फौज इकट्ठी कर रखी है। उनमें से किसी से कहकर ये काम नहीं करवा सकता था क्या? फनी के जाने से होगा? फनी कौन सा उसका लड़की का बाप लग रहा है जो उसी के जाने से होगा? अरे जब फनी जैसा लग रहा है वैसे उसका दोस्त भी लगेगा। तो जो काम फनी करा सकता है वो उसका दोस्त करा सकता है। एक फोन कॉल पे ये काम हो सकता है। अपने दोस्तों को बोल कर देख और उनके मुंह पे गड्डी फेंक पैसों की, देख वो भाग भाग के करेंगे काम। पर चालू अपी को करवाना होता तभी तो ना फ्रेंड्स, करवाना ही नहीं है, समझ जाइए। तो चालू अपी हम रोज आपको कॉल करके सब कुछ बताया करेंगे कि हम गए थे, हम कॉलेज गए थे, हम स्कूल गए थे, हमने ये किया, हमने वो किया। तो फ्रेंड्स अब हम उधार जाते रहते हैं तो साल में एक दफा। 1 साल से तो तू गई नहीं है और 1 साल में उसकी क्लास चेंज हो गई और इसके टीचरों का नंबर ले लिया है, इसके ट्यूशन टीचर का नंबर ले लिया। अब हम उनसे पूछते रहेंगे और लिख कर ले लो। ये लड़की यहाँ से जाएगी 1 या 2 दिन में तो ये करेगी ऐसा कि हाँ ऐसा है वैसा है। एक दफा हो सकता है हफ्ते में या 15 दिन में एक दफा आपको दिखा भी दे कि हाँ हम मेहर से बात कर रहे हैं। और उसके बाद धीरे धीरे तू अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। कह रही है देखते हैं हम इसको और ट्यूशन लगवाते हैं वहाँ पर और इसको और ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है तो और जाके और देखते हैं और हेल्प करते हैं। क्यों? ये तुझे इससे पहले नहीं पता था कि इसको गाइडेंस की ज़रूरत है तो तू इससे पहले इसका ट्यूशन नहीं लगवा सकती थी? तू काहे की फिक्र करती थी? तू तो ये कह रही है कि हम इसकी पढ़ाई का सब चीज़ों का खर्च उठा दे। जो कोई इंसान अपनी कमाई से किसी के लिए पैसे खर्च कर रहा है इस वजह से कि वो पढ़ लिख जाए और उसके काम आ जाए, और वो पैसा तो दे रहा है लेकिन फिक्र नहीं कर रहा, आपको कहीं ये बात हजम होती है? इसलिए इसने आज तक भी परवाह नहीं की कि वो स्कूल जा रही है नहीं जा रही है, छुट्टी मार रही है, घर पे रहती है, कॉलेज का काम पूरा नहीं करती है स्कूल का, और फिर वो जो बंक मार मार के पीछे रह गई और पढ़ाई में बिल्कुल सत्यानाश हो गया। और एक नहीं कई सारे सब्जेक्ट्स में। बेटी खाला आज तो मेरा पोपट हो गया। मैं देखो मेहर के लिए ये लेकर आई थी और ये उसने मना कर दिया लेने से। कहती है हमारे अब्बा कह रहे हैं हमारे अब्बा इसको चलाने नहीं देंगे वहाँ पे क्योंकि लाइट नहीं होती इतनी। क्यों नहीं ले रही? बेटी खाला की ड्यूटी लगा दी। पी 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 हेद्दू को झुला
सुलाने के लिए। पता नहीं यूज कर पाएगी नहीं कर पाएगी, लाइट वाइट के कुछ कनेक्शन कनेक्शन। अभी तो वो कह रही है कि बिजली ज्यादा खर्च होगी, अरे ये कह रही है कनेक्शन। सच्ची बात कौन सी है? हाँ बिल तो आता है, ये तो खाला से ज्यादा कौन नहीं जानता कि बिल आता है, क्योंकि खाला को दिन बिल देना पड़ता है। अब तो 2 मंजिल का मकान हो गया है, जो उधारी में बनवाया वो उधार वाले पीछे पीछे पड़ रहा है। हमारे अम्मा को फोन करते हैं, अरे खाला कितना बिल आता है इसका। वही एग्जैक्टली मैं बोल रही हूँ कि इंडक्शन थोड़ी ना जिसपे तुम्हें रख के खाना बनाना है कि जब तक दाल सब्जी नहीं गल जाएगी तब तक आपको रेगुलर चलाना है उसको। तो फ्रेंड्स कल हम मेहर को 2 गिफ्ट देंगे। बेटी बुआ क्या फायदा, मैं यूज नहीं करूंगी, उससे तो अच्छा है चालू अपी के पास रह जाए, कम से कम यहाँ पे यूज तो होगा। एग्जैक्टली सही लाइन बोली आप। और बेटी खाला इसने अपना फैसला भी बता दिया है कि वो कह रही है कि मैं मोदाहा जाऊंगी। क्यों काहे नहीं रहेगी, क्यों नहीं रहेगी यहाँ पे? तुम तो खुद नहीं चाहती हो बेटी खाला, तुम्हारी बेटी भी नहीं चाहती है यहाँ पे रहे, चालू अपी इसके ऊपर कोई भी पैसे खर्च करे, बस चालू अपी हमारे ऊपर पैसे खर्च करती रहे और बस हम माँ बेटी नौकरानी बने रहे, हमें तीसरी नौकरानी की कोई जरूरत नहीं है। 10th के बाद रुक जाऊंगी। कहती हाँ लेकिन पढ़ाई तो करोगी, तो तुम भी माँ बन बैठी भाई उसकी, अब तो तुम्हें भी बड़ी फिक्र हो गई। जब तुम पूरा पूरा दिन अपने घर में उससे काम करवाती हो, वहीं सुलाती थी और वो स्कूल नहीं जाती थी, तब तो तुमने एक दफा भी नहीं डांटा फटकारा उसको। खुद के बच्चे तो पैदा करके यहाँ दूसरों के ऊपर पालने के लिए छोड़ दिए, दूसरों के बच्चों की जबरदस्ती तुमने जो करियर खराब कर रही हो। इतने दिन से इसको कह रहे हैं स्कूल भी जाओगी, ट्यूशन भी पढ़ोगी, सारे काम करोगी। अब फनी को बता रही है आज मेरा पोपट हो गया, मैंने मेहर के लिए मंगाया था, मैंने मना कर दिया। हाँ ये तो कोई बात नहीं, हमें चाहिए हम ले लो, हम अमीरी की टी शर्ट पहन के गरीब है जिसको सब चीज दे दो अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा चालू, अल्लाह के नाम पे मुझे फिलिप्स का हेयर ड्रायर दे दो। वो कह रही है तुमने तो मंगा लिया है, तुमने तो कृष्णा से मंगाया, पर ये तो बता कृष्णा कहाँ था? क्या बात कर रही हो? मुझे दे दो, मैं अमीरी की टी शर्ट पहन के मैं गरीब हूँ, ये तो हम ले लेंगे भैया, हम ले लेंगे। गर्दन हिला हिला के बुड्ढों की तरह कह रहा है, धक जैसी आंखों वाला। कहता है ये हम ले लेंगे, हम लोगों को जरूरत भी ना इसकी। तो कहती है हाँ अब कैसे जरूरत आ गई चालू अपी? इसका मतलब तूने खुद की पोल खुद ही खोल दी कि तू अपने लिए लाई थी। मुझे लगा उसे पसंद आएगा, आपने तो मंगा लिया था। नहीं बेटे वो कृष्णा से जो मंगाया था ना वो थोड़ा छोटा था, समझ गए, वो लोकल मंगा के सस्ता सा छोटा सा मंगा लिया होगा। ये बड़ा वाला फिलिप का आया है और फिलिप्स वाले 2 साल की गारंटी देते, चाहे फिर वो उनकी आयरन हो, चाहे फिर उनका ड्रायर हो, चाहे फिर उनकी स्ट्रेटनिंग क्रीम हो। और भाई मेरे ख्याल से शायद 7 साल हो गए मेरे स्ट्रेटनिंग को जो मैंने मंगाया था फिलिप्स की, और भाई आज तक इतना बढ़िया काम करता है वो स्ट्रेटनर। ये बड़ा वाला हम ले लेंगे, ये हमको पसंद आ गया। भाई तेरे लिए ही आया था झूठे आदमी, तू ये नौटंकियां मत कर, ये तेरे लिए ही आया। और उसको सीने से लगा के ऐसा मुंह बना रहा है जैसे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है उसको, जबरदस्ती जैसे इसकी पोटी उतर नहीं रही हो। फनी उसने फैसला बता दिया सबको। कहते हमने ये बात छेड़ी थी, हेयर ड्रायर की बात छेड़ी थी, तो फिर उसने सारी बात जब साथ साथ बता दिया कि अभी हम नहीं आ रहे हैं, अभी हम हाई स्कूल वहीं करेंगे, अभी हम जो है हाई स्कूल के बाद यहाँ पे आएंगे। बता दिया क्या है उसका फैसला। और ये जो तू मंद मंद मुस्कुरा रहा है ना, यही है वजह। तूने खुद बयान कर दिया कि कितना नौटंकीबाज है, तुझे सब पहले से पता है। कहता है तुमने उसका फैसला उसने खुद बताया या तुम मुझे बता रही हो? तो कहते नहीं उसने उस पे व्लॉग पे ही बताया है, व्लॉग शूट होते होते। जैसे हमने उसको वो दिया ड्रायर तो उसने खुद से बोल दिया। अब ये इसकी सफाई भी दे रही है। अरे भाई बता दिया तो बता दिया, जो पहले से तय था वो उसने बोल दिया। अब तू सफाई क्यों दे रही है? क्यों तू सारी बातें जो है पहले खाला को बता रही है, अम्मी वहीं बैठी हुई थी टेढ़ी टेढ़ी आंखों से देख रही थी, फिर तू अपने पति को बता रही है, कहा क्या रही है भाई? कहता है जो तुम्हारा फैसला है वो ठीक है, हमारे एंड से हमने तुम्हें बोल दिया है ये तुम्हारा घर है, इसके दरवाजे खुले पड़े, तुम जब आना चाहो जब आ जाना, 1 महीने बाद आना चाहो 1 महीने बाद आ जाना, हाई स्कूल करके आना ही चाहो तो 10वीं के बाद आ जाना। हाँ जैसे तू आ गया ना ऐसे ही, जब आना चाहो तब आ जाना, एक फोन करना हमें आना है और हम आ जाएंगे, हम तुम्हें लेने आ जाएंगे, टिकट भेज देंगे, तुम अपना क्लियर कर लो, जो तुम्हारा फैसला होगा वो हमारा है। और इसके अब्बा का क्या भाई? वो कौन है भाई? उनका अपनी बेटी की जिंदगी पे कोई हक है क्या? नहीं है। तुम जिस दिन कह दोगे कि चालू अपी हमें वहां से आना है, हम तुम्हें वहां से बुलवा लेंगे, तुम यहाँ से जाके कहोगी हम तुम्हें बुलवा लेंगे, तुम 1 महीने बाद कहोगी हम तुम्हें बुलवा लेंगे। और उसके बाप का क्या? बस ये देख लेना कि साल बर्बाद ना हो, पढ़ाई बर्बाद ना हो, और जो तूने पूरे 1 महीने की पढ़ाई उसकी बर्बाद करी है वो तू उसको लौटा सकती है। और हमने पहले ही कहा था यहाँ रहो या वहां रहो, जिम्मेदारी हमारी है, खर्चा हम उठाएंगे। तुमने एक काम बहुत अच्छा करा है कि तुमने ड्रायर नहीं लिया है, क्योंकि हमको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अरे नल्ले भिखारी, और सर पे हमारे बाल बचे नहीं है, वैसे हम ड्रायर से सुखाएंगे क्या? फ्रेंड्स मुझे बताओ क्या मैं ये करा लूं, क्या हेयर ट्रांसप्लांट करा लूं क्या? वो पीछे से हाथी लाई लगे कह रही नहीं फ्रेंड्स। और लोग भर भर के कमेंट कर रहे क्या हुआ तुम्हारे पादी
आदिवासी तेल का, जिसका तुमने करोड़ों रुपए छाप छाप के 1500 रुपए 3-3 हजार रुपए की बोतल थी। जो मेरे दोस्त है वो लोग बोलते हो खालिद भाई आप ना हेयर ट्रांसप्लांट करा लो। तेरे दोस्त तो ऐसे ही होंगे, खर्चे कराने वाले होंगे, उन्हें पता है कि तेरी बीवी कमा रही है तो तेरी 5 उंगली घी में, सर कढ़ाई में है तो डुबकी लगा घी में। आप लोग बताओ करवाना चाहिए कि नहीं। सब लोगों ने तो ये भी कहा था कि भाई ये जो लड़की है इसको यही रख लो क्योंकि इसकी जिंदगी यहाँ पे सुधर जाएगी। वो तो तुमने सुना ही नहीं क्योंकि तुम्हें रखना नहीं था, इसलिए तुम उनकी बात नहीं सुन रहे हो। और इस व्लॉग पे भी लोगों ने भर भर के ये कहा कि वो तो बच्ची है, वो डिसीजन नहीं ले सकती, तुम उसको रोको, बड़प्पन दिखाओ, बड़े बनकर उसको समझाओ, पर तुम नहीं करने वाले क्योंकि तुम्हें रखना नहीं था, इसलिए तुम इसको भेज कर छोड़ोगे। तो ये नौटंकी आप बंद करोगे फ्रेंड, आप जो कहोगे हम वो करेंगे। तो फ्रेंड्स आप मुझे बताओ कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना है क्या नहीं कराना। नहीं फ्रेंड्स फालतू की चीजें हैं ये। देखो एक कानपुर में कोई केस हो गया था, इतने एक नंबर की डरपोक औरत है, कानपुर में नहीं देखो दुनिया में बहुत जगह पे होता है, ऐसे हो जाता, हर किसी के साथ नहीं हो। मिला के ये है कि करवा ले, हाँ तू गोरा हो जा, है तू बॉडी बिल्डिंग कर ले, तू यानी कि बॉडी बिल्ड कर ले अपनी, तू अच्छे वाले जिम जा, तू इसका सत्यानाश कर दे, उसे मोटी बना दे, 500 किलो की कर दे, खुद फिजिक में आ जा। अब सोच कर देखो कि कोई एक शौहर जो है वो अपनी बीवी को तो ब्यूटीफुल और ये सब होने नहीं दे रहा, और खुद अपनी जो है ना पूरी जो है ना अपने खूबसूरती पर ध्यान रखना है, अपनी फिजिक पर ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ पर ध्यान रख रहा है, और ये चाह रहा है कि ये टोटल मेरे पर डिपेंडेंट हो जाए ताकि मेरे बिना एक पत्ता भी ना हिले। और ये डम्बो औरत सोच नहीं पा रही है कि मेरे पैसे में ये ऐश कर रहा है, कल को ले देकर मेरा पैसा तो जो है लेकिन हेल्थ ही मेरी काम आएगी। कह रही है कि कोई कैप यूज कर लो, और अब क्या करोगे, अब तो तुम्हारा बुढ़ापा है, अब तो उसको भी पता है कि तुम 36 साल पार कर चुके, अब तुम क्या ही करोगे। वो अलग बात है कि बैल ब्यावे ना तो क्या बूढ़ा ना हो, भाई तुम्हारी शादी लेट हुई है, निब्बा निब्बी बन रहे हो तुम, तो क्या तुम्हारी उम्र नहीं हो रही है क्या। अब ये बच्ची बनी घूमती है कि ये मेहर की उम्र की अपने आप को प्रिटेंड करती है, तो क्या कल को जो भी एक एज फैक्टर के हिसाब से चीजें होती हैं क्या वो नहीं होंगी, वो नहीं घटेंगी इसके साथ, वो तो अपनी उम्र से घटेंगी। फिर चाहे वो हड्डियों का मतलब वो कमजोर होना हो एज के साथ साथ, फिर वो चाहे जो फीमेल्स को होता है मोनोपोज होना हो, फिर चाहे वो जो है ना जो भी हेल्थ इशू जब एज बढ़ती है वो होते हैं वो होने हो, वो तो अपनी एज में होंगे। तो बन के चाहिए इतनी कोई लाख छुपा ले अपनी एज, तो भाई ईश्वर से थोड़ी ना कर लोगे, एज को रोक थोड़ी ना सकते हो अपनी। अब तुमने बता रखा है कि भाई तुम हो 20 साल के और हो तुम 36 साल के, तो तुम कैसे 16 साल पीछे कैसे हो जाओगे, तुम्हारी चीजें 16 साल थोड़ी ना लेट हो जाएंगी। बुढ़ापा ही हम सबका। हाँ तू सही कह रही है, आज तू चालू पीना भाई सच बात बोल दी, क्योंकि 36 साल में बुढ़ापे की तरफ ही जाने शुरू कर देते हैं, ढेर उम्र हो जाती है। 36 साल में बच्चों के टीनेजर बच्चे हो जाते हैं भाई, अगर सही एज में शादी हो गई होती है तो। और 26-27 साल की सही एज होती है लड़कियों की शादी करने की, अगर वो आप जो है पढ़ लिख कर अगर आप वेल जो है सेटल भी हो गए होते हो तो। अब सोच कर देखो कि अगर ये 36 साल में, मतलब इसकी शादी 2 साल पहले हुई है, तो ऑब्वियसली 34 साल में जाके इसने शादी करी, जो कि इसको कम से कम 8 साल पहले कर लेनी चाहिए थी। यानी कि जब इसका इश्क चढ़ा था, परवान चढ़ रहा था, यानी कि 8-9 साल पहले, तब इसकी शादी की एज थी। हाँ अगर कोई पढ़ रहा है, कोई MBBS कर रहा है, कोई ऐसे जो है कोर्सेज कर रहा है जिसमें टाइम लग रहा है, तो वो एक बात अलग है कि भाई वो करियर सेट कर रहे हैं, तो उसमें आप जो है रोक सकते हो कि भाई ठीक है ये हो जाए, सेटल हो जाए, उसकी बात करेंगे। लेकिन अगर आपने ड्रॉप आउट हो, आपने पढ़ाई भी छोड़ दी है और फिर भी कुछ नहीं कर रहे, तो फिर तो आपको सेटल हो जाना चाहिए था, शादी कर लेनी चाहिए थी। अगर मेरे इन्होंने बोला तो मैं करवाऊंगा, नहीं तो नहीं करवाऊंगा। और अब लास्ट में वो सीन आता है, हो जाता है नेक्स्ट डे हो जाता है, बेटी खाला बैठी है, सारा सामान लेके कुक आंटी को बुलाया जाता है, कुक आंटी को वो सारा सामान निकाल कर दे दिया जाता है, जिससे कि बेटी खाला का अब जाने का टाइम आ रहा है, क्योंकि जब ये मेहर जाएगी अपने बर्थडे के बाद तो बेटी खाला भी जाएंगी, क्योंकि बेटी खाला का घर 8-10 महीने से गंदा पड़ा हुआ है, तो वो जाएंगी, नीट एंड क्लीन करेंगी, अपने घर की कुछ चीजें देखेंगी। सोच कर देखो आपका बंद मकान भी रहता है, फिर भी बिजली का बिल तो तब भी आता है, तो वो सब भी आता होगा, तो ये क्या कर रहे होंगे, तो वो सब चीज सेटल करेंगी। प्लस उनके जो लेनदार हैं वो चक्कर काटते रहते हैं, तो हो सकता है यहाँ पे जो है कुछ पैसे वैसे जो हो वो उनको दे दा के सेटलमेंट करे। तो बेटी खाला जाने वाली है तो इनको चाहिए परमानेंट नौकरानी। और ये पॉइंट मेरा नहीं है, ये मेरी एक लिसनर का, जिन्होंने मुझे सही और वैलिड पॉइंट दिया था कि ये इतना लाला इतना सामान जो है ना ये कुक आंटी को इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इसको मेन प्रॉब्लम जो है ना इसी की है कि कोई इसका चारों टाइम का, यानी कि सुबह का खाना, फिर शाम का खाना, फिर शाम की चाय, फिर रात का खाना, वो सारे मतलब दोनों तीनों टाइम का खाना जो है वो संभाल ले, बर्तन वर्तन धो दे। बाकी रही बात साफ सफाई के लिए तो पिज्जा जिंदाबाद वो कर ही देती है। तो अब अगर बेटी खाला चली
चली जाएंगी तो अम्मी तो फली भी ना फोड़ेंगी, और हो सकता है कि ये परमानेंट नीचे ना रहे, यहीं ऊपर रहे, तो इसको चाहिए, तो इसलिए अच्छा है लालच दो और उसको टिकाए रखा हो। जैसे कि मैंने अपनी एक शॉर्ट वीडियो में बोला था कि हर किसी को अपने हाउस हेल्प को रखना नहीं आता, क्योंकि बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, आपको उनको बराबर का उनका हक देना होता है, प्यार से रखना होता है, उनकी मेहनत का पसीना, ये कहते हैं हमारे इस्लाम में, क्या हर धर्म में ही है वैसे तो ये बात, कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उनका मेहनताना दे देना चाहिए और उनको खुश रखना चाहिए। जब आप उनको खुश रखोगे तो वो पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ आपके लिए काम करेंगे। तो इसने शिद्दत के साथ साथ सारे ब्रांड भी दे दिए। इसलिए बेटी खाला जा रही है तो भाई काम वाली आंटी को तो पटा के रखना पड़ेगा, इसलिए इतना सारा सामान उनकी पोती के लिए लेकर आई, वो भी जब पोती 2 महीने की हो गई है। और अगेन पिज्जा को काम दिया गया है कि पिज्जा एक एक सामान निकाल निकाल कर उनको दिखा रही। वो अलग बात है कि वो क्लिपिंग ज्यादा देर की नहीं दिखाई। फ्रेंड, एक बार आपका भाई फिर सामने आ गया। भाई तू किसी का भाई नहीं, और मेरा भाई तो नहीं हो सकता किसी भी तरह से। तेरे को देखकर ना मुझे ऐसा लगता है यू मैं आ गया हूँ एंडिंग लेने के लिए। वो बहुत महान काम करे भाई, तू देश के लिए तो तूने मेडल जीतने का काम किया है। हाउस हस्बैंड बनना गलत नहीं है, घर जवाई बनकर कुछ काम ना कर ज्ञान बांटना गलत है। चालू अभी बहुत ज्यादा बिजी रहती है तो मैं आ गया हूँ एंडिंग लेने के लिए। फ्रेंड, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, लेकिन शबनम का जरूर करना, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से हमें एक्सपोज करती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।